तो आई जस्ट टेक 20 सेकेंड्स। जापान के जून ग्रुप टूर के स्लॉट्स पूरे के पूरे भर चुके हैं एंड अ गुड न्यूज फॉर यू कि अगस्त के स्लॉट्स खुल चुके हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप की लिंक दी हुई है, वहां जाके आप गो ट्रेल से अपने अगस्त के स्लॉट्स बुक कर सकते हो। तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं अभी बैंकॉक में एंड इस वाले व्लॉग में मैं जा रहा हूं मस्कट ओमान एयर के 787-9 ड्रीम लाइनर में, जो कि सबसे बेहतरीन प्लेन है। और इनका जो बिजनेस क्लास है इट इज़ कॉल्ड एपेक्स स्वीट्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा एडवांस और बहुत ही ज़्यादा लग्जरी है। लगभग 6 घंटे का लॉन्ग हॉल बिजनेस क्लास है ये, और मेरी लाइफ का सबसे लॉन्गेस्ट बिजनेस क्लास जर्नी होगा। व्लॉग देखना स्टार्ट कर रहे हो, लाइक सब्सक्राइब जरूर दबाना, आगे बहुत सारी बातें करेंगे। सो दिस इज स्वर्ण भूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और अब मैं जाऊंगा सीधा ओमान एयर के काउंटर्स में और सीधा ओमान एयर के बिजनेस क्लास लाउंज। यहाँ पे है इनका खुद का लाउंज है। इंडिया में ऐसा होता है ना कि एंट्री पे ही चेकिंग वगैरह होती है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। जी गेट्स हैं जहाँ पे ये मस्कट का चेक इन शुरू हुआ है, और फटाफट जाके सामान रखवाते हैं एंड देन लेट्स गो। तो ये रहे ओमान एयर के काउंटर्स, और आगे होगा इनका बिजनेस क्लास काउंटर। लाइन तो नहीं है, लेकिन 10 मिनट से यहीं खड़ा हूँ चेक इन काउंटर में। पता नहीं क्या चेक कर रहे हैं। हालांकि आपको वीजा लगेगा ओमान के लिए, आई टेल यू। चेक इन तो हो गया है, अब मैं जा रहा हूँ ये फास्ट ट्रैक सर्विसेज के लिए, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन, फास्ट ट्रैक चेक इन। तो लाउंज कार्ड भी मिला है मुझे ओमान एयर का, ऐसे डेडिकेटेड लाउंज है, लेकिन मुझे विंडो सीट नहीं मिल पाई अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि आज पूरी फ्लाइट फुल है और 2.5 लाख रुपए का कॉस्ट था, प्राइस था, और ये 2.5 लाख मैंने नहीं दिए हैं इस बिजनेस क्लास के लिए। आप गूगल पे प्राइस चेक कर सकते हो, आज पूरा प्राइस फुल है। अच्छा, अब मैं रखता हूँ कैमरा बिकॉज ऑफ इमिग्रेशन। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे एयरलाइन लाउंजेस हैं, सारी बाहर के एयरलाइंस के हैं। ओमान एयर का यहाँ से राइट पे है। तो कभी भी अगर आप बैंकॉक से डिपार्चर लोगे ना, और अगर बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहे हो, तो इनका जो फास्ट ट्रैक है इंटरनेशनल डिपार्चर्स का, वो सबसे लास्ट में है, बिल्कुल राइट पे लास्ट पे जाके फास्ट ट्रैक सर्विसेज मिलेंगी आपको फॉर इंटरनेशनल डिपार्चर्स। और मेक श्योर उसका फायदा लेना, उसका यूज लेना, बिकॉज अदरवाइज बैंकॉक जो है एक बहुत ही सेंट्रल हब है और बहुत ज्यादा रश होता है इधर। कोरियंस, चाइनीज, मलेशियन, सिंगापुर। अगर बिजनेस क्लास में जा ही रहे हो तो फायदा जरूर लेना, गलती से नॉर्मल में मत चले जाना। बात करूँ अगर मैं इस एयरपोर्ट की, तो बहुत बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। अगर आप एक एंड से दूसरे एंड चल के जाओगे तो लिटरली 20 से 25 मिनट इजीली लग सकते हैं, ज्यादा भी लग सकते हैं, डिपेंड्स आप कैसे वॉक कर रहे हो। ये देखो, ये कतर एयरवेज का है अपना खुद का लाउंज। तो हमको जाना है ओमान एयर के। तो ओमान एयर 2 टाइप के प्लेन्स उड़ाता है, वर्जन 1, वर्जन 2, 2 टाइप के प्लेन्स हैं। तो वर्जन 2 जो है, जिसमें सिर्फ बिजनेस क्लास और इकोनॉमी क्लास है, वो चलता है बैंकॉक मस्कट के लिए, और इसकी रेंज जो है थोड़ी ज़्यादा है, लगभग 14,000 किलोमीटर। और जो वर्जन 1 है, जिसमें फर्स्ट क्लास भी है, दूसरे रूट पे चलाते हैं, और उसकी रेंज है लगभग 12,000 किलोमीटर। सो दिस इज ओमान एयर बिजनेस क्लास लाउंज। ट्रॉलीज आर नॉट परमिटेड। बाहर से काफी मस्त लग रहा है, लेट्स गो। तो एज सून एज आई एंटर, आई हैव दिस डबल शॉट एस्प्रेसो इन द मशीन। द कटलरी लुक्ड क्वाइट स्वांकी। एज सून एज आई हैव माई कॉफी, आई गो टुवर्ड्स माई बुफे, जो कि पूरा का पूरा अरेबिक था। ये खाना रिप्रेजेंट करता है ओमानी कल्चर को। देन आई सी अ कॉलीफ्लावर सूप, इसके अलावा चिकन सॉसेजेस एंड फ्राइड एग। इट लुक्ड क्वाइट डिलीशियस। बीन सॉसेस भी थी बहुत टाइप की, और इंटीरियर वाज रिप्रेजेंटिंग द टोटल ओमानी कल्चर। इसके अलावा बैंकॉक और मस्कट के टाइम्स दिए हुए थे, और यहाँ पे बहुत सारी बैठने की जगह भी थी। बेकरी ऑप्शंस भी थे, एंड द इंटीरियर लुक्ड क्वाइट डिफरेंट, क्वाइट प्रीमियम। बहुत सारे सॉफ्ट बेवरेजेस के ऑप्शंस थे, हार्ड ड्रिंक्स के ऑप्शंस भी थे। तो मैं ले लेता हूँ अपना ब्रेकफास्ट, सॉसेजेस, एग, बीन सॉस एंड पाइनएप्पल। सबसे पहले मैं ट्राई करता हूँ ये चिकन सॉसेज, जो कि बिल्कुल भी फ्रेश नहीं था। इट वॉज एब्सोल्युटली डिसअपॉइंटिंग। इनफैक्ट इतना ख़राब था कि आई हैड टू कॉल somebody and tell please change this for other customers. Then I have this omelette which was pretty good. The pineapple was amazing as it's my favorite fruit. Then we had working tables as well. Our washroom was quite clean. We had shower rooms as well. The shower room looked quite cozy. The shower gel, perfume, dental kit, बहुत सारे options थे. Compact lounge है, अच्छा lounge है. इनके lounge से जो boarding gate है वो सिर्फ 5 minutes walk है. Deliberately इन्होंने किया है कि lounge से ऐसा ना होना कि बंदे को 15 मिनट वॉक करना पड़े। बात करूं ओमान की, तो ओमान इज द ओल्डेस्ट इंडिपेंडेंट स्टेट इन द अरब वर्ल्ड। 3000 साल से इनकी गवर्नेंस चल रही है ओमान की, और अगर पूरा नाम बोलूं तो सुल्तानेट ऑफ ओमान। ओमान जा रहे हो इंडिया से, ये मत सोचना कि मतलब वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी या फिर ऑन अराइवल है। मैंने ऑनलाइन वीजा लिया है, और मैंने पैसे दिए हैं लगभग 2.5K, 2,500 रुपए ऑनलाइन। अब चाहो तो एटलस से ले सकते हो। बाय द वे, गो ट्रेल्स में भी हम सिर्फ वीजा सर्विसेज
सर्विसेज शुरू करेंगे इन द फ्यूचर। एक दिन के अंदर अंदर मेरा वीज़ा आ गया था। एटलीस्ट की फ़ीस थी 1450 प्लस 2500 का वीज़ा एक दिन में आ गया और 10 दिन का स्टे मिला है मुझे। तो ओमान के 3 बॉर्डर्स लगते हैं, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और येमन। तो लगभग 5 यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हैं ओमान में। काफ़ी टूरिस्ट फ्रेंडली कंट्री है और इंडिया से काफ़ी लोग ओमान जाते हैं। ऑफिशियली द सेकेंड वन टू बोर्ड द फ्लाइट। और इसमें बिजनेस स्टूडियो भी है। तो एक है बिजनेस क्लास जो मेरा है और एक है बिजनेस स्टूडियो। ऑल्सो आई वॉन्ट टू थैंक ओमान एयर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल इन देयर बिजनेस क्लास। प्रीवियसली मेरा बहुत ख़राब एक्सपीरियंस था। 14 Okay, thank you. दिस इज बिजनेस स्टूडियो, ठीक है। ये पूरा बिजनेस क्लास फुल है और दिस इज माई सीट। तो पहले देखा आपने वो स्टूडियो था, फर्स्ट क्लास नहीं था, बिजनेस स्टूडियो था। तो फाइनली मैं अपनी सीट पे तो बैठ गया हूँ। तो मेरी सीट है 14J एंड इट्स कम्प्लीटली फ्लैट बेड की 56 बिजनेस क्लास सीट्स हैं। एंड मुझे बिजनेस स्टूडियो के बारे में मालूम नहीं था। दोज आर आई थिंक फर्स्ट क्लास और इन्होंने नेम दिया हुआ है बिजनेस स्टूडियो। तो हमें अभी शैम्पेन सर्व हुई है और मैंने शैम्पेन भी ले लिया, लेमन जूस भी ले लिया। सो यू ऑल्सो हैव द हेडफोन्स जिसको हम बाद में आराम से बैठ के रिव्यू करने वाले हैं। एंड ऑल थैंक्स टू दिस माइक। इसके बिना तो मैं व्लॉग कर ही नहीं सकता था बिकॉज इट्स एब्सोल्युटली पिन ड्रॉप साइलेंस है। और एवरेज प्राइस की बात करूं इस वाले बिजनेस क्लास की तो 1,75,000 to 2,10,000 रुपीज़ वन वे। बट अगर आप डबल वे लेते हो बैंकॉक से तो मे बी थोड़ा चीप पड़ जाए। सो यू कैन एडजस्ट योर सीट। यहाँ बहुत टाइप के ऑप्शंस हैं। सो ये लेफ्ट मोस्ट ऑप्शन देख रहे हो, दिस इज़ फॉर मसाज। मैंने इसको दबाया एंड मसाज वो शुरू हो चुकी है। तो अभी मसाज भी हो रही है और रिक्लाइन भी हो चुका है। तो ओमान एयर हैज़ डाइन ऑन डिमांड सर्विस। प्लेन में कभी भी किसी भी वक्त यू कैन ऑर्डर द फूड। द क्वालिटी एंड प्रेजेंटेशन इज़ नो लेस दैन फर्स्ट क्लास। के मेन्यू देखे होंगे लेकिन लुक एट दिस मेन्यू। तो इस डाइनिंग मेन्यू में बेसिकली इस फ्लाइट में हमें 2 कोर्स मिलेंगे। ये तो है फर्स्ट कोर्स, लेमन फिश सूप, स्नैपर, अनियन, टोमेटो, मिंट लीव्स एंड कोरिएंडर, लैम समोसा भी है। दिस विल बी अ सेकंड कोर्स जो कि मैं सी फूड खाने वाला हूँ आज की फ्लाइट में। दिस इज मॉडर्न यूरोपियन आला कहते हैं। स्टार्टर्स में आपको ये सारे ऑप्शंस दिए हैं, आप ये ले लो, पोटैटो एंड लीक सूप, पोच्ड प्रॉन्स, 5 टाइप की डेजर्ट्स हैं। फर्स्ट कोर्स 4 टाइप का है, स्टार्टर्स 3 टाइप के हैं, मेन्स 3 टाइप के हैं, लाइट स्नैक्स भी हैं और डेजर्ट 5 टाइप की हैं। माय गुडनेस, दिस इज सम सॉर्ट ऑफ मेन्यू। सो दिस इज बेवरेजेस। ये देख लो, कॉफ़ी है 2 टाइप की, टीज़ हैं 3 टाइप की, हॉट चॉकलेट, जूसेस, सॉफ्ट ड्रिंक्स और मिनरल वाटर। पर अभी देखते हैं। सो दीज आर दी ओमान एयर बिजनेस क्लास हेडफोन्स। एमिरेट्स में यू गेट सैनाइजर इफ़ यू रिमेंबर फर्स्ट क्लास में। तो ये ओमान एयर के खुद के हैं, इन्होंने अपनी ब्रांडिंग की हुई है। इन ईयरफोन्स को आराम से सुनेंगे बिकॉज अभी 6 घंटे की फ़्लाइट है। आई एम टेकिंग इट स्लोली। तो यहाँ पे यू हैव लॉट ऑफ कंट्रोल्स। आप चाहो तो लाइट की ब्राइटनेस कम या ज़्यादा कर सकते हो। एंड ये जो थर्ड ऑप्शन देख रहे हो ये है, इसके लिए बेसिकली आपके बगल वाले पैसेंजर के साथ आपकी प्राइवेसी रहे, इसीलिए दे हैव गिवन। इवन दो मैं आयल में हूँ तो भी मेरी प्राइवेसी अच्छी खासी मेंटेन्ड है क्योंकि वी आर ट्रैवलिंग टू ओमान। तो ओमान में डेट्स वगैरह बहुत ज़्यादा फेमस है। अभी हमको ये कुछ इन्होंने डेट दिया है, इट्स अ स्वीट बेसिकली। अब एमिरेट्स जैसे इसमें शावर रूम्स तो नहीं है और अभी जो है टेक ऑफ की तैयारी हो रही है प्रॉपर। देन वी हैव अरेबिक कॉफ़ी ऑप्शन एज वेल बिकॉज आप ओमान जा रहे हो। इनफैक्ट इनके लाउंज में भी काफ़ी अरेबिक ऑप्शंस थे। कमाल का लग रहा है। बेसिकली ये ना मील है अरेबिक में। यू हैव कॉफ़ी विद दीज डेट्स बिकॉज मुझे बहुत पसंद है और बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। शैम्पेन के बाद कॉफ़ी पीना मतलब क्रेजी है। वाले
वाले प्लेन में लगभग 6 बिजनेस क्लास स्टूडियो हैं एंड द कॉन्फ़िगरेशन इज़ 1:1। अगर मैं बिजनेस स्टूडियो की बात करूं तो 25.5 इंचेस वाइड है, 85.5 इंचेस पिच, कन्वर्टिंग इनटू अ 82 इंच फुल्ली फ्लैट बेड। वो तो पूरा 5 स्टार होटल है पूरा आगे स्टूडियो। तो इन बिजनेस क्लास सीट्स में 8 पॉइंट मसाज इक्विपमेंट्स इंस्टॉल्ड हैं, मतलब 8 जगह से एक साथ मसाज होगी। 23 इंच वीडियो मॉनिटर, बहुत सारे USB पोर्ट्स हैं, PC पावर आउटलेट भी है। आप चाहो तो इन बिजनेस क्लास सीट्स में काम भी कर सकते हो। डेडिकेटेड स्टोरेज स्पेस भी है। तो ये जो स्टूडियोज़ हैं इनमें एम्बिएंट लाइटिंग है, डेडिकेटेड एयर नोजल्स हैं, बड़ी सीट भी है फॉर कंपेनियन। अगर आप बीच वाला बिजनेस क्लास लेते हो स्टूडियो में तो वो एक बेडरूम बन जाएगा पूरा, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विद योर गर्लफ्रेंड, वाइफ, अ फैमिली मेम्बर। टॉकिंग अबाउट द बिजनेस क्लास एपिक्स स्वीट जिसमें मैं बैठा हूँ, दिस इज़ एपिक्स स्वीट। लगभग 30 सीट है इन एपिक्स की, एपिक्स बिजनेस क्लास स्वीट की। इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज़ 2:2। ऐसा डिज़ाइन किया है कि सारे पैसेंजर को आइल का एक्सेस मिल रहा है। 2:2 होने के बाद भी ऐसा नहीं है बगल वाले पैसेंजर मुझे बोलेंगे कि भाई हटो, मुझे बाहर जाना है। तो मेरे बगल वाले जो पैसेंजर हैं, इवन ही कैन गो आउट विदाउट इवन डिस्टर्बिंग मी। जो एपिक्स बिजनेस क्लास स्वीट है ये लगभग 22 इंच वाइड है, 82 इंच पिच है एंड इट ट्रांसफॉर्म इनटू अ 77.5 इंच फ्लैट बेड। तो जो विंडो सीट्स हैं दीज आर स्टैगर्ड विंडो सीट, A and K आर द विंडो सीट्स। और जो विंडो सीट्स हैं इनको इनहैंस प्रिवेसी मिलती है बाय द वे, तभी सारी की सारी पहले ही बिक गई थी। सोलो ट्रैवलर्स के लिए दिस बिजनेस क्लास एपिक्स इज बैंग ऑन। टॉकिंग अबाउट एंटरटेनमेंट इन बिजनेस क्लास एपिक्स, सो मेरा जो है यहाँ पे 17 इंच HD टच स्क्रीन है, नॉइस कैंसिलिंग हेडफोन्स भी हैं, वायर्ड IFE भी है, वायर्ड IFE रिमोट कंट्रोलर भी है फॉर द इजी एक्सेस टू द IFE। लगभग 2 USB पोर्ट्स हैं मेरे इस बिज़नेस क्लास स्वीट में। तो एक सबसे ख़ास बात इस बिज़नेस क्लास की ये है कि ओमान एयर में, सिर्फ ओमान एयर में इस बिज़नेस क्लास एपिक्स में आपको अरेबिक कॉफ़ी और डेट्स मिलती है। यूजुअली जो अदर अरेबिक एयरलाइंस हैं उनके फर्स्ट क्लास में ही ये अरेबिक कॉफ़ी दी जाती है, बट ओमान एयर में इवन इन बिजनेस क्लास यू आर सर्व्ड विद अरेबिक कॉफ़ी एंड डेट्स। लॉरेन पेरियर ब्रूट शैम्पेन भी सर्व की गई थी। तो जो आपने शैम्पेन देखी वही थी एंड मैं इसका प्राइस मेंशन कर दूंगा इस अपनी स्क्रीन में। और बहुत टाइप की फाइन वाइन्स हैं प्लेन में, नॉट जस्ट वन। हाई क्वालिटी किट्स भी मिलती हैं इस बिजनेस क्लास में, एमिनिटी किट आई मीन, पिजामाज भी मिलते हैं, स्लीपर्स भी मिलती हैं, वाईफाई भी आप परचेज कर सकते हो इस बिजनेस क्लास में। लेकिन सुनने में आता है थोड़ा एक्सपेंसिव है और थोड़ा स्लो है इवन इफ़ यू परचेज। बहुत ही खास बात अगर बताऊँ तो बिजनेस कैबिन्स का जो वॉशरूम है दे आर इक्विप्ड विथ वॉशलेट टॉयलेट्स, जो कि सिर्फ जापान एयरलाइंस प्रोवाइड करता है, लेकिन यहाँ पे ओमान एयर में भी ये टॉयलेट्स इक्विप्ड हैं। ये जो डिज़ाइन है इट रिफ्लेक्ट्स ओमानी हेरिटेज, द कामिंग एंड एलिगेंट एम्बियंस, अवॉइडिंग द ऑपुलेंस विच इज़ सीन इन मोस्ट अदर एयरलाइंस। तो ये जो रूट है जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, बैंकॉक मस्कट, इसकी शुरुआत होती है जून 2019 में। तो सितंबर 2024 में इन्होंने बिजनेस स्टूडियो इंट्रोड्यूस किया है। तो हाँ, नया प्रोडक्ट है बिजनेस स्टूडियो, इट्स काइंड ऑफ फर्स्ट क्लास। तो ये जो बिजनेस क्लास स्टूडियो है इनिशियली लंदन वाली फ़्लाइट्स में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था और बाद में अब बैंकॉक वाले रूट पे भी लगा दिया है। तो जितने पैसेंजर्स बैंकॉक आते हैं और जिनको यूरोप जाना होता है, लंदन या UK, वो ओमान एयर को प्रेफर करते हैं। एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए और कॉम्पिटिटिव रेट्स देने के लिए इन्होंने बिज़नेस स्टूडियो स्टार्ट किया। अगर फ़र्स्ट क्लास करते तो शायद उसके रेट्स और भी ज़्यादा हाई होते, बिकॉज दिस इज़ बिजनेस स्टूडियो द रेट्स आर गुड। काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है बैंकॉक मस्कट की फ़्लाइट्स में, पैसेंजर्स ने पसंद किया है इस एपिक्स बिजनेस क्लास स्वीट्स को। कुछ लोगों ने कुछ कंसर्न्स भी दिखाए हैं, जैसे कि इनकंसिस्टेंसी इन मील्स एंड बोर्डिंग एक्सपीरियंस। ऑल्सो आई रियली वॉन्ट टू थैंक ओमान एयर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू फ्लाई इन देयर ड्रीम लाइनर बिजनेस क्लास। लास्ट टाइम जब मैंने फ्लाई किया बैंगलोर से तो इट वॉज नॉट अ ग्रेट एक्सपीरियंस, और आप सबने देखा, रील के ज़रिए देखा, यूट्यूब के ज़रिए देखा। ओमान एयर टुक इट वेरी सीरियसली एंड उन्होंने जो भी इम्पोर्टेंट स्टेप्स थे मेरा फीडबैक देखते हुए लिए, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आई शुड एक्सपीरियंस द बिज़नेस क्लास ऑन ड्रीम लाइनर, जो कि बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशनरी है। और आई रियली फील कि इट्स ग्रेट दैट दे टुक द फीडबैक वेरी सीरियसली। इट्स वेरी
difficult to survive without taking a good positive feedback, and I really appreciate their gesture and their attentiveness in terms of seeing the feedback. वो सीरियस लिया. बहुत सारी एयरलाइंस तो ऐसी हैं जो परवाह ही नहीं करती. They don't care about their services, they don't care about public opinion. उनको फ़र्क नहीं पड़ता. All they have to do is just fill their pockets. Oman Air, big thumbs up. और मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा, रेस्ट अश्योर्ड दिस फीडबैक विल बी एब्सोल्युटली बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस. तो जैसे कि मुझे सॉसेजेस अच्छे नहीं लगे थे तो मैंने उसमें बोला कि मुझे अच्छे नहीं लगे, बहुत हार्ड थे, बहुत ही ख़राब थे, तो मैंने बता दिया. जो भी एक्सपीरियंस होगा आई बी वेरी ऑनेस्ट एंड ट्रू टुवर्ड्स माई ऑडियंस. आई प्रॉमिस यू दैट. अगर बाई चांस आपको ट्रे टेबल निकालना है, यू हैव टू प्रेस दिस और यहाँ से यू विल गेट योर ट्रे टेबल. काफ़ी बड़ा है और इस ट्रे टेबल को भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो. और यहाँ से यू सी द लुक एंड फील ऑफ दिस बिजनेस स्वीट. और ये है पिलो एंड द क्वालिटी इज़ एब्सोल्युटली 10 on 10. मतलब एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ. और आई थिंक ये इन्होंने सॉर्ट ऑफ बेडशीट दी है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. बहुत हाई क्वालिटी है और लिखा हुआ है फॉर अ रेस्टफुल रिस्टोरेशन जर्नी. और यहाँ पे इन्होंने एक और ब्लैंकेट दी है. तो नाउ इट्स टाइम टू ऑर्डर आवर फर्स्ट कोर्स. बहुत टाइप के ऑप्शंस हैं. तो मैं अभी आज खाऊंगा सी फूड, क्योंकि इसमें आई डोंट थिंक कि वेज का कोई ऑप्शन होगा. देखो पहला वाला तो लेमन फिश है. इसमें बताया है कि फर्स्ट कोर्स कैसा होने वाला है. लैम्प है, बीटरूट सैलेड दिख रहा है, थोड़ा वेज का. इन्होंने 4 बटन्स दिए हैं. एक तो है ब्राइटनेस का, लाइट का. ये देखो, इसको प्रेस करने से आई कैन कंट्रोल द लाइट. यहाँ पे टच स्क्रीन भी है. बटन्स ही नहीं, यू कैन ऑल्सो टच इट. तो सबसे पहले शैम्पेन आई है और शैम्पेन के साथ साथ हमें यहाँ पे मिलेगा लग्जरी नट मिक्स, जो कि लाइट स्नैक्स है. ब्राज़ीलियन नट्स हैं, पिस्ताशियो है, सॉल्टेड नट्स हैं और टर्बुलेंस भी है बाय द वे. अभी तो डेजर्ट्स में इनके पास 2-3 ऑप्शंस नहीं थे, तो मैंने वैसे ऑर्डर किया था मैसेरेटेड स्ट्रॉबेरीज. पार्डन मी इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग. तो वो भी नहीं था इनके पास. सैन सेबेस्टियन चीज़ केक भी नहीं था. तो 2 ऑप्शंस नहीं थे. इनका मुझे ऑनेस्टली समझ नहीं आया. ये फर्स्ट कोर्स और स्टार्टर्स अलग अलग दिए हैं. कह रहे हैं कि फर्स्ट कोर्स में यू कैन चूज़ एनी वन, और कह रहे हैं स्टार्टर्स में यू कैन चूज़ वन. एवरीथिंग इज़ वेरी गुड बट the menu looks very confusing to me. Usually मैं इतना कभी confused नहीं हुआ previously when I traveled in other airlines, Arabic Airlines, but ये थोड़ा confusing लगा मुझे. मतलब समझ नहीं आ रहा है कि first course क्या है, second course क्या है. main course अलग दिया हुआ है, ऊपर à la carte भी लिखा है, फिर कह रहे हैं set experience है. तो this looks like a pita bread. नहीं, पहले तो शायद सूप आएगा, मैंने ऑर्डर किया हुआ है, फिर आएगा मेन कोर्स और फिर स्नैक्स. एंड दीज आर द कटलरीज एंड द ब्रांडिंग एंड द प्रेजेंटेशन लुक्स वेरी वेरी नाइस. प्लेट लुक्स वेरी वेरी फैंसी. प्लेट में ना एज यू कैन सी माउंटेन दिख रहा है प्लेट पे. जो कटलरीज हैं प्रॉपर स्टील कटलरी है, काफ़ी ज़्यादा सही लग रही हैं कटलरीज. अभी तक की प्रेजेंटेशन तो क्वाइट गुड. So this you see in front of me is lemon fish soup. तो ट्राई करते हैं फटाफट इसको. लेमन का पूरा फ्लेवर है, हल्का हल्का फिश का फ्लेवर है. डोंट माइंड एंड डोंट लाफ. थोड़ा थोड़ा दाल का टेस्ट आ रहा है, जैसे हमारे यहाँ दाल खाते हैं ना, मूंग की दाल या येलो दाल, दाल चावल वाली जो हम घर पे खाते हैं, वैसा भी टेस्ट आ रहा है. तो दाल का भी टेस्ट है, लेमन फिश का भी टेस्ट है. दिखने में तो ओवरऑल आई कैन गिव अराउंड 8 on 10. इट्स क्वाइट डिसेंट, क्वाइट गुड. द बेस्ट पार्ट इज़ द रिप्रेजेंटेशन. लुक एट हाउ दे हैव गॉट दिस सूप. और जो सूप बाउल है, इट इज़ एब्सोल्युटली डिफरेंट. आई हैव नेवर सीन सच अ सूप बाउल बिफोर. लग्जरी, काफ़ी बढ़िया दिखने में और बहुत ही
एलिगेंट है, रिप्रेजेंटेशन को तो 10/10। तो लेट्स ट्राई दिस। तो ये जो देख रहे हो दिस इज़ लैम्प समोसा। इट लुक्स लाइक समोसा, कहीं ना कहीं इंडियन टच आ ही गया। इसमें कोकोनट, कोरिएंडर एंड मिंट चटनी है और दिखने में इट लुक्स लाइक प्रॉपर समोसा। देख के तो पहले मैं कंफ्यूज हो गया कि भाई क्या है क्या नहीं। समोसे का शेप देखकर और चटनी का शेप देखकर यस दिस इज लैम्प समोसा। अपने समोसे में आलू देखे होंगे, पनीर भी देखा होगा, बट लैम्प शायद ना देखा हो। ऑनेस्टली चटनी का उतना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं आ रहा, लैम्प का भी उतना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं आ रहा। I'll give around 7/10 क्योंकि चटनी जो है थोड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए थी और लैम्प काफ़ी ब्लंट है। क्रिस्पी तो नहीं है, ऑफ कोर्स फ्लाइट में तो क्रिस्पी नहीं होगा, और ओवरऑल 7/10। और ये जो देख रहे हो दिस इज क्रीमी लैबने एंड फेटा। दिस इज रोस्टेड बीट रूट सैलेड। तो दिस इज प्रॉपर 10/10, वेरी डिलीशियस एंड वेरी वेरी फ्रेश। दिस इज क्रीमी लैबने एंड फेटा। हल्का हल्का हनी का भी फ्लेवर है इसके अंदर, खट्टा और मीठा है, और साथ में पोमोग्रेनेट काफ़ी फ्रेश है। दिस इज 9/10। दिस इज द वॉशरूम ऑफ 787 ड्रीमलाइनर बिजनेस क्लास। तो पहली चीज़ मैंने नोटिस की कि इट इज़ मोर स्पेशियस कंपेयर टू इकोनॉमी। 1 2 3 बंदे इसके अंदर आराम से फिट हो जाएंगे। और यहाँ पे इन्होंने शेविंग किट, आई थिंक दिस इज डेंटल किट, मॉइस्चराइजर, आई थिंक ये परफ्यूम है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। दिस इज वॉश बेसिन, टिश्यू पेपर्स, और यहाँ पे मिरर है और यहाँ पे विंडो शीट भी है बाथरूम के अंदर। ओवरऑल डिसेंट है, नॉट बैड। हल्का हल्का गंदा है ऑफ कोर्स क्योंकि लोग भी ज़्यादा हैं, पूरा बिजनेस क्लास फुल है। सो दिस इज़ आवर मेन कोर्स, ओमानी स्पाइस्ड फिश बटर्ड। तो हमारा मेन कोर्स आ चुका है। मैं वॉशरूम गया था, वॉशरूम अच्छा है, लेकिन एक फीडबैक दूंगा। मेरे ख्याल से मेरे कैबिन में 2 क्रू हैं जो सर्व कर रहे हैं। जो मुझे सर्व कर रहे हैं, जो भी हैं, बोलना नहीं चाहिए बट ही इज़ वेरी रूड ऑनेस्टली। पहले तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, तो ही इज़ लाइक ओके डोंट यूज़ द कैमरा। मैंने कहा आई एम नॉट यूजिंग ऑन यू, आई एम यूजिंग ऑन द फूड। जैसे हम इंडिया में कहते हैं काली मिर्च का चिकन, तो ये है काली मिर्च की फ़िश, और साथ में ये जो बीन सॉस है ये थोड़ी मीठी है। इसके साथ लगा के खाने में द टेस्ट इज़ क्वाइट गुड, इट्स अमेजिंग। काफ़ी लाइट मील है एंड आई कैन गिव इट अराउंड 9/10। राइस के साथ दिस कॉम्बिनेशन इज़ बैंग ऑन एंड वेरी वेरी फुलफिलिंग, साथ में शैम्पेन। तो ओवरऑल 9.5/10 विथ राइस। तो ख़त्म करते हैं एंड देन लेट्स वेट फॉर द डेजर्ट, जो कि 5 में से सिर्फ 2 ऑप्शन ही अवेलेबल थे। तो ऑनेस्टली मुझे टार्ट ठीक ठीक लगा, इट वॉज गुड, बट फ्लेवर्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। एक ये था ऑप्शन में और एक चीज़ था ऑप्शन में, और वो मैंने लिया नहीं, दैट वॉज नॉट इन माई टेस्ट। दिस इज़ आई कैन गिव अराउंड 7/10। तो यहाँ पे भी एक जगह है सामान या कपड़े रखने की, तो मैंने यहाँ पे अपनी जैकेट रख दी है। वी आर अबाउट टू लैंड। काफ़ी अच्छी नींद आई लिटरली। हम लोग नागपुर के ऊपर थे और मैं उठा हूँ तो वी वर समवेयर इन बिटवीन अरेबियन सी एंड नाउ वी आर डिसेंडिंग टू ओमान। तो हालांकि मैंने अपना बैग ऊपर रखा है कैबिन में, लेकिन आप चाहो तो आगे भी रख सकते थे। जहाँ पे ब्लैंकेट पड़ी है यहाँ पे भी बहुत स्पेस है, स्पेस की तो बिल्कुल कमी नहीं है, बहुत स्पेशियस है लिटरली। तो फाइनली वी आर इन ओमान। ओमान में चलता है ओमानी रियाल, जिसकी कीमत है 222 इंडियन रुपए एक ओमानी रियाल की। और अभी हम 3 घंटा पीछे आ गए हैं बैंकॉक से। यहाँ पे 11:30 ही हो रहा है, इंडिया में लगभग 1 बज रहा होगा, 1.5 घंटा इंडिया से पीछे है। तो हम निकले थे 9 बजे और पहुँचे हैं 11:30 बजे। सोच लो कितना अजीब सा, और 6 घंटे की फ्लाइट थी। इमिग्रेशन हो गया, बिजनेस क्लास फर्स्ट क्लास वालों के लिए सेक्शन अलग था, पूरा का पूरा ही अलग था, लाइन खाली थी। उन्होंने पूछा कहाँ से आ रहे हो, टूरिस्ट हो, कितने दिन रुकोगे, बस 2-3 मेन सवाल पूछे और पूछा कि आपके पास वीज़ा है ओमान का। मैंने कहा हाँ है, और उन्होंने वीज़ा चेक भी नहीं किया, बस पूछा हाँ है और उन्होंने स्टैम्प मार दिया। स्टैम्प पे लिखा हुआ है कितने दिन रुक रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा कितने दिन रुक रहे हो, मैंने कहा 1 ही दिन।
तो शायद 10 दिन दिए होंगे, मैंने चेक नहीं किया है। ओमान में यहाँ पे करीम नहीं चलता है, यहाँ पे दूसरा ऐप चलता है जिसका मुझे OTP आ नहीं रहा है फ़ोन पे, और कैब से मैं जाऊँगा सीधा अपने होटल। अब यहाँ देखना पड़ेगा कि करेंसी एक्सचेंज काउंटर्स किधर हैं, क्योंकि मेरे पास 1000 बात पड़े हैं। सोच रहा हूँ उसी को मैं चेंज करवा लूँ। और 2 दिन रुक रहा हूँ मैं, परसों रात में 2 बजे निकलूँगा यहाँ से बैंगलोर। एयरपोर्ट अच्छा है इनका, बढ़िया एयरपोर्ट है, मतलब नॉट बैड, काफ़ी बढ़िया है। तो ये रहा अपना सामान, प्रायोरिटी में आ चुका है। अब चलते हैं होटल और जाके करते हैं इस वीडियो को एडिट। तो यहाँ पे वो टैक्सी चलती है और अभी 42 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। हाँ